विश्वासी होने के नाते, एक ईसाई होने के नाते, एक पुरोहित होने के नाते, एक धर्मवान होने के नाते हमारा पहचान क्या है? हमारी पहचान क्या है? प्रिय भाइयों और बहनों, यह पहचान तभी हमें पता चलता है, तभी हम समझ सकते हैं जब हमारे अंदर में विश्वास रहेगा। यदि विश्वास नहीं है तो हम अपनी पहचान को नहीं जानेंगे। यदि विश्वास नहीं है तो हम कहीं न कहीं इस संसार पर खोकर अपना जीवन बिताते रहेंगे। तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, ये चालीसा का समय आपके लिए और हमारे लिए पवित्र कलीसिया इसलिए दिया है कि हम अपनी पहचान को विश्वास के द्वारा जानें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आपको आपकी पहचान जानने के लिए विश्वास एकमात्र रास्ता है। फेथ इज द ओनली वे टू फाइंड आउट आवर आइडेंटिटी। Faith is the only way. If you don't have a faith, you cannot find your identity. आजकल के समय में SIR चल रहा है ना, SIR का सीजन हमारे बंगाल में चल रहा था। ये क्यों? क्योंकि आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान को सरकार जानना चाहती है। ठीक उसी प्रकार प्रिय भाई और बहनों, आपके पहचान को उस परमेश्वर जानना चाहता है कि वह सही पहचान है कि नहीं, सही पहचान है कि नहीं। आज हम देखते हैं हमारे पल्लियों में बहुत सारे कैथोलिक परिवार हैं, लेकिन जहीं आध्यात्मिक का बात आता है हम पीछे हटते हैं, पीछे हट जाते हैं। हम सोचते हैं कि आध्यात्मिक साधनाओं में भाग लेने से हमें क्या लाभ मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, ये हम क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं, क्योंकि हम अपनी आइडेंटिटी खो चुके हैं। यदि एक विश्वासी परिवार, एक पुरोहित, एक धर्मवान और एक माता पिता अपनी पहचान को जानता रहेगा, वह व्यक्ति कभी भी आध्यात्मिक साधनाओं से दूर नहीं जाएगा, क्योंकि विश्वास के द्वारा ईश्वर से मिलन होता है। विश्वास के द्वारा ईश्वर से हम मिलते हैं। इसलिए रोमियो का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5 कोई पढ़ेंगे? रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 5। आशा व्यर्थ नहीं होती, व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया, पवित्र आत्मा प्रदान किया है। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि जिसके मन में, जिसके परिवार में यदि विश्वास है, आशा है, वो परिवार का आइडेंटिटी होगा पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। आज के इस 5वें सप्ताह जो हम मना रहे हैं, उसमें आज के दूसरा पार्ट में हमें बहुत ही सुंदर ढंग से पवित्र आत्मा से क्या मिलता है? जीवन मिलता है, जीवन मिलता है। तो ये तभी होगा आपके जीवन में, मेरे जीवन में, जब हमारे अंदर में आशा रहेगी। और यह आशा कहां से उत्पन्न होती? पवित्र आत्मा से। तो प्रिय भाई और बहनों, ये पवित्र आत्मा आपको आपके 32वें संस्कार के द्वारा यीशु स्वयं वह पवित्र आत्मा आपको दिया है। He has given you the gifts of the Holy Spirit through the sacrament of baptism. And when you have received the Holy Spirit within yourself, your identity is that you need to walk according to the Spirit. आपको पवित्र आत्मा के द्वारा चलने की जरूरत है। आज पता है हमारे परिवारों में, हमारे कलीसियाओं में आज हम विश्वास की ओर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम पवित्र आत्मा को क्या किए हैं? हम उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं अपने जीवन में कार्य करने के लिए, कार्य करने के लिए। जब आप पवित्र आत्मा को अलाउ करेंगे प्रिय भाइयों और बहनों, उसके द्वारा आपके जीवन में विश्वास से आप यीशु को मिल सकते हैं। यह हमारी पहली आइडेंटिटी, यह हमारी पहली पहचान। और जब आपके अंदर में पवित्र आत्मा है, आपके परिवार में पवित्र आत्मा है, आपके वैवाहिक जीवन में
पवित्र आत्मा है तो आप हमेशा अपने परिवारों को भी उस पवित्र आत्मा के रास्ते पर ले जाने का कोशिश करेंगे। अदरवाइज आज के पहले पार्ट में बहुत ही सुंदर ढंग से नबी एजिकियल को परमेश्वर ने कहा, जाओ और उन सूखी हड्डियों से कहो मेरे नाम लेकर और उनमें जीवन आएगा। आज विश्वास के कमी के चलते हम सूखे हड्डियां बन गए हैं, सूखे हड्डियां बन गए हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, बाहर से तो मस्त दिखते हैं ना, मोटा ताजा हट्टा कट्टा सुंदर एकदम डेकोरेट करके आते हैं, लेकिन जब हमारी अंदर को झांक कर देखे हम में स्पिरिचुअल ड्राइनेस है, स्पिरिचुअल ड्राइनेस है। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे अंदर में आप अपने जीवन को देखिए, अपने परिवार के जीवन को देखिए कि आज आपके अंदर में, आपके परिवार में क्या वो सूखी हड्डी अभी तक है? जहां तक मैं सोचता हूं है सबका परिवार में। ये नहीं सोचिए ये सफेद वस्त्र पहन के ये सुंदर से स्टोल लगाकर मैं प्रवचन कर रहा हूं तो मेरे अंदर में वो सूखी हड्डियां नहीं है। हम लोगों भी अपने जीवन में बहुत सारी कष्ट और पीड़ाओं को झेलते हैं प्रिय भाइयों और बहनों। इसलिए हम पाते हैं याकूब का पत्र में जो पुरोहितों के बारे में कहा गया है कि मैं आपके परिवार से आपके बेटे बेटियों को ये अभिषेक की जीवन के लिए चुना हूं जिसका हाड़ मांस का शरीर है। हर एक पुरोहित का, हर एक धर्म बहन का हाड़ मांस का शरीर है। हम स्वर्ग से गिरा हुआ इंसान नहीं है। तो इसलिए प्रिय भाई और बहनों, ये तब आप समझ सकते हैं जब आपके अंदर में पवित्र आत्मा रहेगा। अन्यथा क्या करेंगे? गिरजाओं में ग्रुप बनाना शुरू करेंगे। मैं हिंदी वाला हूं, मैं मलयालम वाला हूं, मैं तमिलियन हूं, मैं बंगाली हूं, मैं आदिवासी हूं। ये हमारे अंदर में कहां से आता है? ये हमारे अंदर में तभी आता है प्रिय भाई और बहनों जब हम अपने जीवन में स्पिरिचुअल ड्राइनेस को फेस करते हैं। इफ यू आर फेसिंग the spiritual dryness within you, this all the evil work will be happening among us. ये हमारे अंदर में होता रहेगा। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हमें यदि किसी को महिमान्वित करना है तो वह यीशु को महिमान्वित करना है, अपने शरीर में, अपनी आत्मा में, अपने कार्यों में। तो इसलिए हम पाते हैं कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 17। कुरिन्थियों का पहला पत्र 1 Corinthians chapter 6 verse 17। किंतु जिसका मिलन प्रभु से होता है वो उसके साथ एक आत्मा क्या हो जाता है? एक आत्मा हो जाता है। यू बिकम वन विद द लॉर्ड। आप किसी दूसरे व्यक्ति नहीं बन सकते प्रिय भाइयों और बहनों। जब आपको पवित्र आत्मा मिला है, जब आप पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जीते हैं, जब आप पवित्र आत्मा के अनुसार अपने परिवारों को आगे लेते हैं, तो आपको क्या होना है? एक साथ होना है, एक आत्मा में होना है, एक आत्मा में होना है। और वह आत्मा प्रभु की आत्मा है, वह आत्मा पिता परमेश्वर की आत्मा है। तो इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हमें प्रभु से मिलन होने की जरूरत है। यदि किसी व्यक्ति का प्रभु से मिलन होता है, उसका व्यवहार क्या होता है? हम कुरिन्थियों का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 19 का 20 देखिए। 19 का 20 है कि या 6 का 19-20? 6 का 19-20 देखिए। क्या आप लोग ये नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है।
तो प्रिय भाई और बहनों, जिसका मिलन प्रभु से हो जाता है, जिसका संबंध प्रभु से जुड़ जाता है, जिसका संबंध कलीसिया से जुड़ जाता है, जिसका संबंध क्रॉस से जुड़ जाता है, उसका जीवन पवित्र आत्मा से चलता है। इसलिए संत पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? ये आपका दूसरा आइडेंटिटी है। विश्वास पहला आइडेंटिटी है और दूसरा आइडेंटिटी है आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रिय भाइयों और बहनों, तो इसलिए जब आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है तो उस मंदिर को किस प्रकार सजा कर रखना है, वो आपका जिम्मेदारी है। पिता परमेश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को बनाने के बाद वह एक जिम्मेदारी दिया, वह एक जिम्मेदारी दिया है। तो इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आपका जीवन का आइडेंटिटी जो है वो विश्वास है और पवित्र आत्मा जो आप पर रहता है, अर्थात आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है। ये पवित्र गिरजा ईश्वर का मंदिर है ना, है कि नहीं? कि खड़गपुर वालों के लिए नहीं है ना? क्या यहाँ दारू पी सकते हैं? क्या यहाँ सिगरेट पी सकते हैं? क्या यहाँ लड़ाई कर सकते हैं? क्या यहाँ एक दूसरे का निंदा कर सकते हैं? फिर परिवारों में क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? यदि आप कहते हैं कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जब आप इस मंदिर को, इस गिरजाघर को पवित्र रखते हैं, प्रिय भाइयों और बहनों, क्यों आप अपने शरीर को पवित्र नहीं रखते? क्यों आप नशे पान में डूबे हुए हैं? क्यों आप विभिन्न प्रकार की भोग विलास के पीछे? आज संसार इतनी भगते भगते जा रही है कि हम अपना परिवार को भी भूल जा रहे हैं। पति पत्नी का उस पवित्र संबंध को प्रिय भाई और बहनों हम भूलते जा रहे हैं, क्योंकि हम ये भूल गए हैं कि मेरा शरीर जो परमेश्वर ने बनाया है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब आप इस गिरजा का सम्मान करते हैं तो आपको क्या करना है? आपका शरीर का भी सम्मान करने की जरूरत है। तो इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आप एक बहुत ही बहुमूल्य व्यक्ति हैं। यह है तीसरा आइडेंटिटी। यू आर वेरी प्रेशियस इन द आईज ऑफ गॉड। आपका जीवन एक बहुमूल्य वरदान है प्रिय भाइयों और बहनों, और इसका प्रमाण हम पाते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26 और 27। उत्पत्ति ग्रंथ जेनेसिस 1:26 and 27। ईश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाया, ये हमारा सदृश हो। वो समुद्र के मछलियों, आकाश की पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। यह है आपका अधिकार। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आप अपनी बहुमूल्य जीवन को नहीं भूलिए, क्योंकि परमेश्वर ने जब आपको बनाया वो एक कीड़ा मकोड़ा के समान नहीं आपको सृष्टि किया है। उसने अपना प्रतिरूप को, अपना छवि को वो आपको दिया है। जिस प्रकार हम किसी का फोटो उतारना चाहते हैं तो उसका फोटो क्लिक करके उसको हम प्रिंट आउट करते हैं, एक वो सेम टू सेम एक दूसरा छवि बनाते हैं, जिससे आपका आइडेंटिटी कार्ड पर उसको लगाया जाता है। आधार कार्ड ना, अभी हर एक व्यक्ति का फोटो है उसमें। क्या आधार कार्ड का फोटो और आपका रियल फोटो अब जो है वो अलग अलग रहेगा तो आपका आइडेंटिटी कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? इधर आपको गवर्नमेंट पकड़ेगा और आतंकवादी घोषित कर देगा, क्योंकि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार से दो आइडेंटिटी नहीं रख सकते। ठीक उसी प्रकार प्रिय भाई और बहनों, जो परमेश्वर ने आपको बनाया है वो अपना प्रतिरूप यानी अपना छवि के अनुसार, अपने अनुसार वो बनाया है आपको, और बनाने के बाद वो आपको फेंका नहीं, उसने हर एक चीज पर अधिकार दिया है। हर एक चीज पर अधिकार दिया है।
आप उस अधिकार को लेकर अपना जीवन जीना शुरू करिए। प्रिय भाइयों और बहनों, ये 40 का समय वही याद दिलाता है। यीशु चाहते तो बोलने के द्वारा हमारे लिए मुक्ति लेकर आ जाते। वो चाहते तो उन्हें क्रूस पर मरने की जरूरत ही नहीं था, लेकिन उसने अपनी आइडेंटिटी जो पिता परमेश्वर से मिला था उसको उसने क्या किया? बनाए रखा। इसलिए फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 में हम पूरा पाते हैं कि वो ईश्वर का पुत्र होते हुए भी वे ईश्वर से तुलना नहीं किए और वे क्रूस मरण तक क्या थे? आज्ञाकारी थे। क्रूस मरण तक प्रिय भाइयों और बहनों आज्ञाकारी थे। इसका मतलब यह है कि उसने अपनी प्रेशियसनेस को भूला नहीं। ही नेवर फॉरगेट और ही नेवर फॉरगॉट हिमसेल्फ दैट इज द सन ऑफ गॉड। वो नहीं भूला। तो इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हमारी तीसरी आइडेंटिटी है कि आप और हम एक प्रेशियस व्यक्ति हैं, ईश्वर का छवि है, ईश्वर का प्रतीक है। यह है आपका तीसरा आइडेंटिटी। और जब ये आइडेंटिटी आपके जीवन में आता है, हम कुरिन्थियों का पत्र में पाते हैं, उसमें कहता है हम किसकी महिमा अपने शरीर पर करें। संत पौलुस कहता है यदि मैं किसी का महिमा करना चाहता हूं अपने शरीर में, तो वह है उस यीशु का, उस परमात्मा का, उस खुदा का मैं अपने शरीर पर महिमान्वित करना चाहता हूं। ये संत पौलुस का जीवन का एक प्रमाण है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम किसकी महिमा कर रहे हैं? हमारी सुंदरता की, हमारी धन की, हमारी संपत्ति की, हमारी नौकरी की, हमारी बेटे बेटियों की भविष्य की। ये सब में करना अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे जो व्यक्ति भगता है, इसका मतलब हमें याद रखना है कि वह व्यक्ति अपना प्रेशियसनेस को, अपना आइडेंटिटी को खो चुका है। तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, 40 का समय बार बार आपको और हमें आह्वान करता है कि हमें अपनी पहचान को यीशु में बनाए रखने की जरूरत है। और जब पहचान अच्छा रहेगा तो आपका और हमारा संबंध अच्छा रहेगा उस परमेश्वर से। इसलिए हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 1, 15 का 1, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है। प्रभु यीशु कहता है कि मैं सच्ची दाखलता हूँ और तुम सब डालियां हो, और मेरा पिता बागवान है, अर्थात वह सब चीजों का अधिकार रखने वाला पिता है। प्रिय भाइयों और बहनों, जब आपका आइडेंटिटी विश्वास का है, पवित्र आत्मा का है, प्रेशियसनेस का है, तभी आपका संबंध उस परमेश्वर से क्या रहेगा? जुड़ा रहेगा, अन्यथा नहीं। आप सोचेंगे कि हम बागवान हैं, वो हमारे मालिक नहीं है। आज यही होते जा रहे हैं। आज यही हमारे कलीसियाओं में यही समस्या है। हम अपने आप को अपने बनाने वाला समझ गए हैं। ये आज के समय में घमंड परिवारों में, कलीसियाओं में, पुरोहितों के बीच, धर्म बहनों के बीच, बहुत सारे जगहों पर प्रिय भाइयों और बहनों हम देख रहे हैं घमंड हमारे जीवन में सर्वप्रथम स्थान लेते जा रहा है, क्योंकि हम अपनी आइडेंटिटी भूल चुके हैं। तो इसलिए हम पाते हैं कोलोसियों का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 3। क्या है हमारी आइडेंटिटी? हमारी आइडेंटिटी कहाँ छुपा हुआ है? कोलोसियों का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 3। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ, आपके जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रिय भाई और बहनों, आप तो मर चुके हैं, अर्थात इसका मतलब यह है कि हम पाप के द्वारा अपना संबंध पिता से हम तोड़ चुके हैं। पाप के द्वारा हम अपना संबंध यीशु से तोड़ चुके हैं। हम घमंड के द्वारा, ईर्ष्या के द्वारा, जलन के द्वारा हम अपना संबंध पवित्र आत्मा से तोड़ चुके हैं, अर्थात हम मर चुके हैं, उन सूखी हड्डियों के समान बन चुके हैं।
तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका जीवन किस पे छिपा हुआ है? यीशु पे छिपा हुआ है, ईश्वर पर छिपा हुआ है। तो हमारा जीवन प्रिय भाई और बहनों, यदि वो यीशु पे छिपा है, वही हमारा और एक आइडेंटिटी बन जाता है। यह है पांचवी आइडेंटिटी। योर लाइफ इज हिडन इन क्राइस्ट। When your life is hidden in Christ, my dear brothers and sisters, all this negative energy will not live in your family. It will go out of your family. जो नकारात्मक चीज है आपके परिवार में नहीं रह सकता, सकारात्मक चीज आपके परिवार में आना शुरू करेगा। तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हम पाते हैं उसी का कोलोसियंस चैप्टर 3 अध्याय 3 पद संख्या 12, 13, 14 और 16। कोलोसियों का 3 का 12, 13, 14, 15, 16 पढ़िए। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुने हुए प्रजा है। बस आप लोग क्या हैं? ईश्वर के परम पावन चुने हुए प्रजा हैं। प्रिय भाई और बहनों, ये आपकी नई पहचान है। आप चुने हुए प्रजा हैं, आप एक साधारण आदमी नहीं है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हर एक व्यक्ति को ईश्वर ने अधिकार दिया है। आपके अंदर वो सामर्थ्य और शक्ति है। आप वचन लेकर दूसरों के ऊपर प्रार्थना कर सकते हैं। आप वचन लेकर शैतान की शक्तियों पर अधिकार ले सकते हैं। आप दुख और कष्ट में वचन लेकर आप में अधिकार देने और लेने का दोनों का सामर्थ्य है। आप लोग चुने हुए प्रजा हैं। जिस प्रकार इजरायली जनता को ईश्वर ने चुना और चुनने के बाद उसे कहां लेकर गया? एक प्रॉमिस लैंड। ही गेव देम प्रॉमिस लैंड, जहां पे प्रिय भाइयों और बहनों हनी और मिल्क अर्थात सुख और शांति हमेशा बहता था। उसने जब इस्राएली जनता को चुना तो वे गुलामी की जंजीर में थे, वे मिस्र देश की गुलामी में थे। और उस गुलामी से परमेश्वर ने जब उसे चुना और उसे उस गुलामी से छुटकारा दिलाकर उसे एक प्रॉमिस लैंड प्रदान किया। यह है परमेश्वर का कार्य आपके जीवन और मेरे जीवन में। लेकिन हमें पहचानने की कोशिश करने की जरूरत है। ये 40 काल वही है। आप अपने आप को पहचानो, अपने परिवार को पहचानो और अपना प्रतिरूप है उसको पहचानो। वो है यीशु, वो है प्रभु जो क्रूस पर मरा है। तो ये प्रिय भाइयों और बहनों, हम चुने हुए प्रजा हैं। ये 5वीं और 6वीं पहचान है। आगे 14 पढ़िए। 14 पढ़िए ना। इसके अतिरिक्त वो आपस में प्रेम भाव बनाए रखे। ये है आपका 7वां आइडेंटिटी। प्रिय भाइयों और बहनों, आप आपस में प्रेम भाव बनाए रखे। यू नीड टू लव वन अनदर। दैट इज अनदर आइडेंटिटी ऑफ अ ट्रू क्रिश्चियन फैमिली। एक सच्चे क्रिस्तीय व्यक्ति का पहचान यदि कोई चीज है तो वह है आपस में प्रेम भाव बनाए रखना। प्रेम भाव बनाए रखना। हम 40 के समय बहुत सारी आत्मत्याग करते हैं ना। खाना पीना छोड़ देते हैं, चिकन नहीं खाते हैं, अंडा नहीं खाते हैं, मछली नहीं खाते हैं। ये सब अध्यात्म बाहरी चीज़ों को हम त्यागते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर में है उसको हम रखे रहते हैं। वो अंदर में क्या है? घमंड, ईर्ष्या, जलस, द्वेष, घृणा। किसी की उन्नति को हम देख भी नहीं पाते। इतनी हम में घमंड भरी रहती है कि कोई व्यक्ति सक्सेस की सीढ़ी पर जा रहा है, हम उस व्यक्ति को देख भी नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु कहता है कि आपको प्रेम भाव बनाए रखना है। ये एक ईसाई परिवार की पहचान है। और आगे उसका 16 पढ़िए। मसीह का शिक्षा अपनी परिपूर्णता में
आप लोगों में निवास करे। आप लोगों में निवास करेगा। कब मसीह की परिपूर्णता आप में निवास करेगा? जब आपके अंदर प्रेम की भावना है, सेवा की भावना है, तभी प्रिय भाइयों और बहनों मसीह का जो प्रेम है, मसीह का जो प्रेम है, करुणा है, क्षमा है, दया है, वो आपके अंदर क्या करेगा? निवास करेगा। इसलिए प्रभु का वचन यूहन्ना के सुसमाचार में पाते हैं, जो मेरी आज्ञाओं का पालन करता उस व्यक्ति पे हम और मेरा पिता आकर उनमें क्या करेंगे? निवास करेंगे। हम किसी व्यक्ति के घर में तभी जाते हैं जब वह परिवार हमें स्वागत करता है। यदि हम ये बेटी के घर घूमने जाए, बोलेगा फादर अब मेरे घर नहीं आएगा, क्या मैं दूसरा बार जाऊंगा उनके घर? नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो मेरा सम्मान नहीं कर रही है, वो मेरा स्वागत नहीं कर रही, बल्कि वो क्या कर रही? तिरस्कार कर रही है। तो इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जो मुझे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा, और जो मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा मैं और पिता आकर उनमें निवास करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए प्रिय भाई और बहनों, यीशु आपके परिवार में आना चाहता है, यीशु आपके साथ रहना चाहता है। क्या आप उसका सम्मान कर उसको अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं कि नहीं? ये आपका चॉइस आपको दिया जाता है। कलीसिया कभी किसी को फोर्स नहीं करता। कलीसिया किसी को फोर्स, विश्वास में रहो बोल के वो फोर्स नहीं करता। हमेशा वो आपको स्वतंत्रता देती है, स्वतंत्र कर देती है। अब गिरजा आए कि ना आए, चॉइस आपका है। अब पवित्र मिस्सा में भाग लें ना लें, वो आपका है। हमारा कर्तव्य है, हम आपको सही रास्ता जो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, हम उसको आपको बताते हैं। स्वीकार करना, अस्वीकार करना चॉइस आपकी है। कोई भी पुरोहित आपके घर में जाके आपको बेड से खींच के नहीं बोलेगा ए चलो मिस्सा बलिदान में, नहीं बोलता है। ना कोई धर्म बहन आपके घर में जाके नहीं बोलेगा कि आपका बेटी गिरजा नहीं आता, उसको मैं आज लेने रस्सी में बांध कर खींच कर गिरजा लेके जाऊंगा बोल के नहीं बोलेगा। ये स्वतंत्रता दिया गया है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जिसको मैंने बनाया है, यदि वो मुझे प्रेम करते हैं तो मेरी आज्ञाओं पर चलेगा। यदि वो मेरी आज्ञाओं पर चलता है तो मैं उसके घर, उसमें आकर निवास करूंगा, निवास करूंगा। और जब वो निवास करता है तो हमें एक दूसरा आइडेंटिटी या स्वतंत्रता फील होता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28, 11 का 28। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह है प्रभु की बुलाहट। यदि आपके जीवन में प्रिय भाई और बहनों ये सब प्रकार की जो हम आइडेंटिटी की बात किए, विश्वास की आइडेंटिटी, पवित्र आत्मा की आइडेंटिटी, आपका स्वभाव का आइडेंटिटी, यीशु का निवास करने की आइडेंटिटी, तो वह परमेश्वर कहता है कि जब आप थक गए हैं, जब आप निराश हो गए हैं, जब आप बीमार हैं, जब आप कष्ट में हैं, जब आपके बेटे बेटी आपकी कहना नहीं मान रहे हैं, जब आपका वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा है, आपका पति आपको छोड़ दिया है, ये सब समस्या को लेकर आप मेरे पास आओ और मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा, विश्राम दूंगा। He is ready to give us salvation. Are we ready to receive the salvation of the Lord? He invites, come to me, all those who are heavy burden and laden with all the worries, come to me and I will give you rest. यह है प्रभु का इन्विटेशन। प्रिय भाई और बहनों, ये इनविटेशन को तब हम समझ सकते हैं जब हम अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोएं। लेकिन आज के समय में जब परिवार में दुख, तकलीफ, पीड़ा, कष्ट, पति पत्नी का संबंध में अच्छा नहीं चलता, तो हम प्रभु को छोड़कर कहीं दूसरे ओर दौड़ते हैं। किसी ओझा ओझाई के पास, किसी साधु के पास, किसी बाबा के पास, कोई ब्लैक मैजिक करने वाले के पास, और बड़ा बड़ा ताबीज, काला धागा बांधकर अपना विश्वास का प्रमाण देते हैं। होता है, हो रहा है, हम देखते हैं प्रिय भाई और बहनों।
तो इसलिए आज प्रभु का वचन कहता है, यदि आप मुझ में विश्वास करते हैं, यदि मैं आपके में निवास करता हूं, तो मैं कहता हूं तुम मेरे पास लौट आओ, लौट आओ। जब हम उसके पास लौट आते हैं प्रिय भाई और बहनों, वो हमें स्वतंत्र कर देता है, वो स्वतंत्र कर देता है। तो इस आइडेंटिटी को आपको भूलना नहीं है। ये 40 काल का समय आध्यात्मिक जीवन की जो यात्रा कर रहे हैं, उस पर आप परिपूर्ण हो जाएं, परिपूर्ण हो जाएं। परिपूर्ण बनने के लिए आप बुलाए गए हैं। इसलिए हम पाते यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 17, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 17। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वो संसार को दोषी ठहराए, उसने इसीलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। प्रिय भाइयों और बहनों, आपके जीवन में जो भी समस्या आता है वो परमेश्वर नहीं देता है, परमेश्वर नहीं देता है। वो हमारी कार्यों के द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा वो हमें प्राप्त होती है। यदि किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो हम ये नहीं कहें कि वो यीशु ने दिया है। यदि जो तंबाकू खाएगा उसको तो कैंसर होगा कि नहीं? लेकिन हम क्या करते हैं, सबसे अच्छा और सबसे सरल सब चीज़ों का जिम्मेदारी उस इनोसेंट व्यक्ति के ऊपर सौंप देते हैं। ये ईश्वर हमें देता है हमारे परिवार में, ये तो ईश्वर की इच्छा है। साधारण बात कहते ना, फादर जी क्या करें, ये तो मेरा पति का जीवन में, मेरा बेटा के जीवन में ईश्वर की इच्छा ही है ना। ऐसे बोल के हम माथा पटक के रोना शुरू कर देते हैं। ईश्वर की इच्छा ये है, आज के उस अध्याय पे 3:17 में पाए कि उसका इस संसार पे आना किसी को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि उन्हें मुक्ति प्राप्त करने के लिए, उसे मुक्ति देने के लिए आया है। तो प्रिय भाई और बहनों, आपको परमेश्वर का पुत्र जो संसार पे आया है, वो आपको मुक्ति प्रदान करने के लिए आया है, ना आपकी दोषी ठहराने के लिए नहीं, दोषी ठहराने के लिए नहीं। वो हमें प्यार करता है, वो हमें प्यार करता है, वो हमें क्षमा करता है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। इसलिए हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7 और उसका 11 पढ़िए। 7 और 11, 7 का 7 और 11। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर का वचन पूर्ण रूप से क्लियर है प्रिय भाई और बहनों। वो कहता है मांगने वालों को दिया जाएगा, ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। अब आप किस प्रकार मांगते हैं वो आप ही जानते हैं, फादर सूरज नहीं जानता। आप किस प्रकार उसके सामने आकर खटखटाते हैं वो आप ही बता सकते हैं। तो इसलिए प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि मांगने वालों को परमेश्वर देता है। उसी का 11 पढ़िए, 7 का 11। बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीज देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीज क्यों नहीं देगा? अच्छी चीज क्यों प्रदान नहीं करेगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन पूर्ण रूप से क्लियर है। वो कहता है तुम जानते हो कोई तुम्हारा बच्चा दुष्ट है, एकदम निकम्मा है, यदि वो बच्चा कहता है मम्मी मेरे को आज ये चीज चाहिए, उसके बावजूद भी आप जानते हैं कि वो बच्चा दुष्ट है, निकम्मा है, उसके बावजूद भी एक माता पिता क्या करता है, उस बच्चे की हर एक जरूरत को पूर्ण करता है। तो क्या जो परमेश्वर ने माता पिता बनने का वरदान आपको दिया है, क्या वो आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा? वो सुनेगा, वो सुनेगा प्रिय भाइयों और बहनों।
भले हम कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, कितने बार भी हम पाप में क्यों ना गिरे रहें, वो जब हम उसके पास लौट आते हैं प्रिय भाइयों और बहनों, वो हमें सह हृदय स्वीकार करता है, सह हृदय वो स्वीकार करता है। इस बातों को आप समझकर जीवन बिताने की कोशिश करिए। कभी कभी हम बोलते हैं ये तो मेरा भाग में लिखा ही है बोल के ना बोलते हैं। माता पिता बोलेगा बेटा क्या करें, हमारा गरीबी स्थिति तो हमारी भाग में लिखा ही है। भाग में कुछ चीज लिखा नहीं है, ये आपकी मेहनत पर ये जरूरी है प्रिय भाई और बहनों। यदि खाना हम अपने सामने रख दिए हैं और उसको देखते रहें तो क्या हमारा भूख मिटेगा? नहीं मिट सकता। उसके लिए हमें मेहनत करने की जरूरत है। उस खाना को अपने हाथ से लेकर अपने मुख में डालने की जरूरत है जिससे हमारा पेट का भूख मिट सके। ये भी एक मेहनत है। तो ये नहीं कर सकते खाना देखते हुए ये तो हमारी किस्मत में ही लिखा है कि हमें भूखा रहने का। नहीं, परमेश्वर ने आपको बुद्धि, विवेक, ज्ञान सब चीजों से आपको निर्माण किया है। आप अपनी मेहनत से उस पर आप आगे बढ़ सकते हैं, आप उस पर आगे बढ़ सकते हैं प्रिय भाई और बहनों। यह परमेश्वर की आशीष और कृपा को जानिए, पहचानिए। अपनी आइडेंटिटी को भूलिएगा नहीं, अपनी आइडेंटिटी को भूलिएगा नहीं। इसलिए हम पाते हैं लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 3, अध्याय 5 पद संख्या 3। ईसा ने सीमोन की नाव पर सवार होकर उसे किनारे से कुछ दूर लेकर चलने के लिए कहा। इसके बाद वे नाव पर बैठे हुए जनता को शिक्षा देने लगे। प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ तक हमारी समस्याओं में, हमारी पीड़ाओं में, हमारी कष्ट में, हमारी निराशा में भी यीशु हमारे साथ बैठे रहते हैं। उसने सीमन पेतरुस को कहा कि आप अपनी नाव थोड़ी दूर ले जाओ, और उस नाव पर वो बैठकर क्या किए? उपदेश देने लगे। आज हम क्या उपदेश देते हैं अपने परिवार को? क्या उपदेश देते हैं अपनी आने वाली पीढ़ी को? क्या उपदेश देते हैं? यदि सास बहू को पसंद नहीं करता है तो कितना सुंदर शब्द अपने बच्चों को बोलते हैं। बेटी जानती है तेरा मम्मी ऐसी है, हमेशा वो लड़ती रहती, जब भी देखो तब भी इतना आवाज करके बात करती है, भगवान जाने कि इसको कौन सा समय में बनाए हैं। आप उस बच्चे को क्या शिक्षा दे रहे हैं? उसके मम्मी के प्रति विरुद्ध खड़ा करने के लिए आप उस बच्चे के अंदर में आप एक गंदा बीज बो रहे हैं, एक जंगली बीज बो रहे हैं प्रिय भाइयों और बहनों। यदि आप कभी कभी देखते हैं आपका पति यदि पीने वाला है और उसका बेटा भी पीने वाला निकल गया, तब तो और गया, उसमें और अच्छा सा बोलते हैं, जिसका बाप वैसा है उसका बेटा तो वैसा होगा ही। हम इस प्रकार के अपने बच्चों को आशीर्वाद देने की जगह प्रिय भाइयों और बहनों, आज समस्या इसलिए होती है कि हम अपने बच्चों को आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। एक माता पिता का कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों को ही बचपन से लेकर उस पर एक गंदा बीज डाल रहे हैं, एक गंदा बीज डाल रहे हैं। तो ये क्या सच्ची माता पिता का कर्तव्य होता है? ये 40 का समय आपको याद दिलाता है कि आप अपने बच्चों के जीवन में, अपने पति पत्नी के जीवन में, अपने सास ससुर के जीवन में एक अच्छा बीज डालने का कोशिश करें। आप कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको उनके प्रतिरूप बनाया है। यू आर सो प्रेशियस इन द आईज ऑफ गॉड। नेवर फॉरगेट दिस प्रेशियसनेस, नेवर फॉरगेट। जब आप जिस प्रकार शिक्षा देंगे वो उसी प्रकार आगे बढ़ेगा। तो यीशु नाव पर बैठकर भी वे लोगों को शिक्षा देते थे। वे धार्मिकता की, पवित्रता की, क्षमा की, दया की, करुणा की, ईश्वरीय प्रेम का। तो क्या आप और हम नहीं दे सकते? दे सकते हैं प्रिय भाई और बहन।
हम दे सकते हैं। बपतिस्मा के द्वारा हम पवित्र कलीसिया में जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, उसके द्वारा हम ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं। वी इनहेरिट, आवर आइडेंटिटी बिकम्स दैट वी बिकम अ चिल्ड्रन ऑफ गॉड थ्रू द सैक्रामेंट ऑफ बपटिज्म। एंड देयरफॉर हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि आप यीशु के समान दूसरों को धार्मिकता, पवित्रता, क्षमा, करुणा, मेल मिलाप का, आपको क्षमा का ये शिक्षा देना जरूरी है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम नहीं दे रहे हैं, इसलिए परिवारों में बहुत सारी समस्याएं आ रही है, समस्याएं आ रही हैं। गलातियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6। गलातियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6। आप लोग पुत्र ही है, इसका प्रमाण ये कि ईश्वर ने हमारे हृदय में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो ये पुकार पुकार कर कहते हैं अब्बा पिता। ये पुकार पुकार कर कहते हैं अब्बा पिता। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में यीशु के द्वारा वह अधिकार मिला गया है, हमें अधिकार दिया गया है, जो परमेश्वर ने हमें बनाया है, उसे हम अब्बा पिता बोल के पुकारे, अब्बा पिता बोल के पुकारे। ये हमारा अधिकार है, ये हमें परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा और यीशु ने अपने क्रूस मरण के द्वारा, प्रिय भाइयों और बहनों, वो हमें अधिकार दिया है कि हम जो बनाया है उसे हम अब्बा पिता बोल के पुकारे, अब्बा पिता बोल के पुकारे। तो आपकी आइडेंटिटी है कि आप ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। और हम पाते हैं 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 2। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 2। प्यारे भाइयों, अब हम ईश्वर के संतान हैं, अब हम ईश्वर की संतान हैं, किंतु ये अभी तक प्रकट नहीं हुआ, किंतु ये अभी तक प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या बनेंगे। क्या बनेंगे? हम जानते ही, अब इतना ही जानते हैं कि जब ईश्वर का पुत्र प्रकट होगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे। जब ईश्वर का पुत्र प्रकट होगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि प्रिय भाई और बहनों, हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, ये हमारी पहचान है। और जो पुत्र पुत्रियां कहलाने का जो हमें अधिकार मिला था, वो हम पाप के द्वारा क्या किए हैं, उसे हम खो दिए हैं। फिर से हम उसे प्राप्त करेंगे जब यीशु मसीह की महिमा हमारे अंदर में, हमारे बीच में, हमारे परिवारों में उसे महिमान्वित करेंगे, उसे महिमान्वित करेंगे। तो इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आप अपने जीवन को बदलने की कोशिश करिए, तभी ये चालीसा का सही अर्थ आप जान सकेंगे। अन्यथा नहीं, आता रहेगा और चला जाता रहेगा। हम भी रहेंगे, कल हम भी चले जाएंगे। तो जीवन का ये चक्की पे आपको पीसने की जरूरत नहीं, आप में वो अधिकार दिया है परमेश्वर ने, हर एक प्रकार, हर एक कार्य करने की सामर्थ्य दिया है। इसलिए हम बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 7, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 7। पहला प्राणी सिंह के सदृश है, हाँ, और दूसरा प्राणी सांड के सदृश, हाँ, तीसरे प्राणी का चेहरा मनुष्य जैसा है। हाँ, और पढ़े पदर, और पढ़िए। चारों प्राणियों के 6 पंख है, हाँ, वे भीतर बाहर आंखों से भरे हुए हैं, और दिन रात निरंतर वो कहते रहते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। बस ये जो दृश्य प्रिय भाइयों और बहनों हमें बुक ऑफ रेवलेशन में दिखाया गया है, ये दृश्य हमें याद दिलाता है, यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर से जुड़े हुए हैं तो आपका शब्द क्या होगा? पवित्र पवित्र पवित्र। अर्थात आप ईश्वर की गुणगान करने वाला परिवार बनेंगे, गुणगान करने वाला परिवार बनेंगे।
तो यदि आपके अंदर में परमेश्वर की उपस्थिति है तो आपके अंदर में आराधना करने की शक्ति रहेगा, आपके अंदर में प्रार्थना करने की शक्ति रहेगा, आपके अंदर में छुटकारा पाने की शक्ति रहेगा, और छुटकारा दिलाने के लिए आप दूसरे के ऊपर भी ईश्वर का वचन पर अधिकार लेकर आप प्रार्थना करेंगे, उस व्यक्ति को भी चंगाई और छुटकारा मिलेगा। जब आप में पवित्रता की सानिध्यता ये जीवन में रहेगा तब। तो इसलिए प्रिय भाई और बहनों, एक लास्ट आइडेंटिटी है, वह है पवित्र बनो। आप पवित्र बनिए, पवित्र बनिए। यदि आप पवित्र हैं तो आप ईश्वर की हर एक कार्य पर आप उस पर सहभागी होकर आप जो कुछ भी मांगेंगे परमेश्वर आपके लिए वही करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खड़े हो जाइए प्रिय भाइयों और बहनों, अपने आंखों को बंद कर थोड़ी देर मौन रहकर विचार करिए, आप अपनी आइडेंटिटी को कहाँ रखें, आप अपनी पहचान पत्र को कहाँ रखें। क्या वो खो गया है आपके जीवन से, आपके परिवार से, कि वो आइडेंटिटी आपके पास है? यदि नहीं है प्रिय भाई प्रिय बहन, ये विशेष रूप से ये 40 का समय हमें याद दिलाता है फिर से हम प्रभु के पास लौट आए और वह हमें वो आइडेंटिटी प्रदान करेगा। He will give us our identity when we come back to Him. And therefore, my dear brothers and sisters, when you live your life in the presence of the Holy Spirit, praising and worshiping, adoring the Lord, you will receive the lost identity will be given to you once again through the blood of Jesus. आप प्रार्थना करिए इस समय, जो वचन आप सुने हैं, जो वचन आपको दिया गया है, जो वचन आपको याद दिलाया गया कि आपकी आइडेंटिटी पवित्र आत्मा से होता है, आपका आइडेंटिटी विश्वास से होता है, आपका आइडेंटिटी एक ईश्वर से संबंध जोड़ने से होता है, आपका आइडेंटिटी एक अच्छा कार्य करने से होता है, आपकी आइडेंटिटी मेल मिलाप से होता है। प्रिय भाई प्रिय बहन, आज प्रार्थना करिए और यीशु कहता है मैं तुम्हें नया बनाऊंगा। वो नया बनाएगा आपके जीवन को, आपके परिवार को। ये 40 का समय आपके जीवन में जितने भी अधार्मिकता कार्य है प्रिय भाई प्रिय बहन, आप छोड़ दीजिए। आज आप ईश्वर के सामने उपस्थित होकर कहीं प्रभु, जो चीज मेरी आध्यात्मिक जीवन को, मेरी पहचान को डिस्ट्रॉय कर रहा है, मैं उस चीज को आज त्याग करना चाहता हूं कि करना चाहती हूं। और जब आप ऐसा करेंगे परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपके परिवार को ब्लेस करेगा, आपके बेटे बेटियों को ब्लेस करेगा, आपके शादी जीवन को ब्लेस करेगा, आपके मैरिड जीवन को ब्लेस करेगा, आपके धन संपत्ति को ब्लेस करेगा, आपके घर को ब्लेस करेगा, आपके नौकरी को ब्लेस करेगा। हर एक प्रकार की ब्लेसिंग आपके घर में आना शुरू हो जाएगा जब आप अपनी आइडेंटिटी को परमेश्वर से जोड़े रहेंगे। और जो प्रभु कहता है मैं सच्ची दाख लेता हूं और तुम सब डालियां हो। प्रिय भाई प्रिय बहन, आज प्रार्थना करिए, आप उनसे जोड़िए। उनसे जुड़ने से बहुत कुछ नया बन जाता है, उनसे जुड़ने से हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है। यह है प्रभु का सानिध्य में रहने का वरदान। प्रिय भाई प्रिय बहन, आज प्रार्थना करिए आपकी आइडेंटिटी को फिर से प्राप्त करने के लिए। वह आइडेंटिटी है आप ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, आप ईश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आप अपने लिए नहीं बल्कि जीना है तो उस परमेश्वर के लिए जिए। आप अपने लिए नहीं बल्कि उस परमेश्वर की महिमा के लिए अपने शरीर को पवित्र रखिए। संसार की भोग विलास से प्रिय भाई प्रिय बहन अपने आप को दूर रखिए, क्योंकि संसार की चीज हमें सिर्फ नष्ट करने की ओर ले चलती है, लेकिन आध्यात्मिक चीज जो प्रभु हमें देता है उससे हमारा उद्धार होता है। प्रार्थना करते रहिए। Blessing will come upon you. The Lord will bless everything today, whatever you ask. क्योंकि प्रभु का वचन कहता है
जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है। जी हाँ प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रिय बेटे, प्रिय बेटी, प्यारे धर्म बहनों, पुरोहितों, विश्वास करिए आज आप इस चालीसा के समय, इस आध्यात्मिक साधना के समय, इस प्रभु की वेदी के समय, इस प्रभु की उपस्थिति के समय वह आपको हर चीज देगा जब आप उनसे मांगेंगे। विश्वास के साथ आप अपना संबंध को नया बनाइए, परमेश्वर आपके हर चीज को नया बना देगा।